हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मयंक। आप सभी का स्वागत करते हैं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आपको पता होगा हमने सीक्वेंस सीरीज़ के 2 लेक्चर कर लिए थे। आइए, ये है तीसरा लेक्चर। और अगर ये मे बी ये साथ में भी हो जाए, एक वन शॉट भी मैं इसका अपलोड कर सकता हूँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बात किया था। पहले लेक्चर में मैंने थोड़ी-सी बेसिक्स बताई थी आपको सीक्वेंस एंड सीरीज़ के बारे में। देन मैंने थोड़ा-सा एपी के बारे में ही बताया था। एंड देन सेकेंड लेक्चर में मैंने एपी के एनवे टर्म के बारे में बात की थी, जनरल एपी के बारे में बात की थी एंड ऑल द थिंग्स। आज हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और आज हम बात करेंगे कि जनरल एपी में जो एपी होता है उसका सम ऑफ एन टर्म्स कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास उसके लिए 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है, ये एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहाँ पर आपको पता है एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। ए होता है प्रथम पद जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट टर्म, ठीक है। ए हमारा फर्स्ट टर्म होता है, एन हमारा फिर से वही नंबर ऑफ टर्म्स और डी हमारा होता है सार्वंतर यानी कि डिफरेंस। ओके, तो ये हमारा जो है पहला जो है वो था। दूसरा सूत्र है हमारा, दूसरा फॉर्मूला है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। तो हम बेसिकली जो सम है वो इन 2 फॉर्मूलों से निकालेंगे। तो अब भाई फॉर्मूले देख लिए, तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक ये थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो ये काम आएगी आगे, 1-2 सवाल में ये काम आएगा। ए एन बराबर जो होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1 होता है। क्यों? आइए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से प्रूव कर देता हूँ। जैसे मैं मान लेते हैं यहाँ पर मेरे पास एक सीरीज़ लिखी हुई है 2, 4, 6, 8। ओके, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर देखो एस एन, एन की जगह मैं मान लेता हूँ यहाँ पर मैं 3 टर्म ले लेता हूँ, ठीक है। एस एन यहाँ पर एन की जगह मैंने 3 टर्म ले लिया। तो एस थ्री अगर हम करेंगे तो यहाँ पर 6, 4, 10 तो 12, एस थ्री हमारा 12 आ जाएगा। फिर एस एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस वन तो ये हो जाएगा एस टू। तो एस टू की वैल्यू 4 प्लस 2 यानी कि 4 2 6। तो यहाँ पर मैंने एस थ्री लिया है, एन बराबर 3 लिया है, यानी कि जो थर्ड टर्म है जो हमारा ए थ्री है वो हमारा है 6। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम 12 माइनस 6 करेंगे तो हमारा आंसर 6 आना चाहिए, जो कि सही है। तो बेसिकली ये फॉर्मूला कुछ शॉर्ट ट्रिक में काम आएगा जो हम आगे आपको बताएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारे सबसे पहले एक फॉर्मूला आता है, सबसे पहला एक सवाल है। इससे पहले भी हमारे पास कुछ और क्वेश्चन है, आइए इनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो। यहाँ पर बोल रहा है 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस डॉट 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 का 9 पदों तक योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 9 पदों तक यानी कि n की वैल्यू हमारे पास, यहाँ पर n की वैल्यू जो है हमको मिल गई है, जो कि है हमारे पास 9। ठीक है, और a की वैल्यू हमारे पास है 1/2। अब हमको d निकालना है, तो d निकालेंगे 1/3 माइनस 1/2 करके। तो इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 1/6 इसकी जो है d आ जाएगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले में जो है अपना जो है सारी चीज़ें रख देंगे जो कुछ हमको पता है। तो एन की वैल्यू है 9, एन की वैल्यू है 9/2, ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू है 1/2 तो 2 इंटू 1/2 प्लस एन की वैल्यू है फिर से 9 तो 9 माइनस वन इंटू डी की वैल्यू है -1/6। आइए इसको आगे सॉल्व करेंगे, तो आगे करेंगे तो ये हो जाएगा 9/2। यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा और 9 में से 1 गया तो 8 बचेगा। ठीक है, तो ये बचा 1 सॉरी 8 माइनस 1/6। इसको काटेंगे तो 2 चौको 8 और 2 तैयाँ 6। तो 9/2 1 प्लस यहाँ पर माइनस लग जाएगा -4/3। इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9/2 इंटू माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो 3 तरह की 9, तो टोटल आ जाएगा माइनस का 3/2। तो आओ देखते किसी ऑप्शन में है ये। ओके, सो ये हमारा सॉरी, तो ये हमारा डी ऑप्शन में है और हमारा इसका डी आंसर हो गया। ऐसे हमारे पास और एक क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। बोला 3 + 5 + 7 + डॉट 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 n पदों तक अपॉन
5+8+11+... 10 पदों तक, तो इसका टोटल वैल्यू है 7। तो n का मान निकालिए। देखो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, हमको दोनों सीरीज का जो है सम निकालना है। तो पहले का हम निकालेंगे, तो पहला हो जाएगा n/2। a की वैल्यू यहाँ पर 3 है, तो 3 दूनी 6। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जो है यहाँ पर देख के करना, थोड़ा समझ के करना, तो आपको आसानी होगी। 5 में से 3 जाएगा 2। ये चीज़ आपको धीरे धीरे ही आएगी, जब आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चन लगाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तब आपको ये चीज़ अच्छे से आ जाएगी, समझ आ जाएगी कैसे करना है। ठीक है, अब यहाँ पर 10 पदों तक बोला है, तो 10/2। फिर यहाँ पर 5, 5 दूनी 10 प्लस 10 - 1 यानी कि 9 इंटू 3, ये 7 के बराबर है। ठीक है, आइए अब इसको और सॉल्व करते हैं। तो देखो n/2 वैसे ही लिखा रहेगा। 6 प्लस, अब यहाँ 2 का गुणा कर देंगे तो 2n - 2 हो जाएगा, अपॉन 10/2 का हो जाएगा 5। 9 तारीख 27, 27 में 10 जुड़ेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 27 में अगर 10 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 37। ये किसके बराबर है, 7 के बराबर है। अच्छा आगे देखिए, आगे देखेंगे अब। तो यहाँ पर n/2 इंटू 6 में से 2 गया तो 4, तो 4 + 2n बराबर 7 × 5 × 37। ये मैंने तीनों इधर कर दिया, ये 2 भी उधर चला जाएगा, तो इन सब का गुणा कराएंगे तो n 4 + 2n बराबर, ये उधर चला जाएगा, 7 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 10 × 37 × 7। ठीक है, ओके। तो अब जो है हम यहाँ पर n की जो है वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ना 37 दिख रहा है, तो आओ सबसे पहले हम 37 रख के देखते हैं। तो हम जो है यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में n बराबर हम 37 रखते हैं। तो हो जाएगा 37, 4 + 37, 2 × 37 बराबर 37 × 70, तो 7 दूनी 14। ओके, तो 7 दूनी 14, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये 8 हो जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं होगा। अच्छा दूसरा देखते हैं। देखो हमें लाना तो 37 ही है। ठीक है, हमें 37 ही लाना है, तो हम एक बार ट्राई कर लेते हैं पूरा सही से सॉल्व करके, है ना। सही से सॉल्व करके एक बार सॉल्व कर पूरा कर लेते हैं। 7 दूनी 14, 7 2 तैयाँ 6 7 प्लस 4। ठीक है, आई थिंक ओके ठीक है। तो ये ऑप्शन, इसको जो है आप ऑप्शन रख के देखना सारे ऑप्शन, तो आपको अपने आप आंसर पता चल जाएगा। ये थोड़ा सा लेंथी है और टाइम हमारे पास इतना होता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। √2, √8 प्लस √18 प्लस √32 के n पदों का योगफल ज्ञात करो। n पदों का योगफल ज्ञात करना है, यानी कि n की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है, ऑलरेडी हमको नहीं पता है। ठीक है, अगर हम निकालेंगे तो a का मान यहाँ पर √2 है, d का मान निकालेंगे तो 2 √2 यानी कि जो 8 है, इसको हम लिख सकते हैं 2 √2 माइनस √2 करेंगे तो हमारा आ जाएगा √2। तो d की वैल्यू भी हमको पता चल गई, तो यहाँ रखेंगे 2 √2 प्लस n-1 इंटू √2, अंदर गुणा करा देंगे तो n/2 2 √2 प्लस √2 n बाहर माइनस √2, घटा देंगे तो n/2, यहाँ पर √2 से 2 √2 से √2 घट जाएगा, तो √2 प्लस n√2, √2 कॉमन आ जाएगा, तो n/2 √2 कॉमन आके बाहर आ गया, तो 1 प्लस n। अब यहाँ से ये कटेगा तो √2 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो आ जाएगा n/2 √2 n+1, n/√2 n+1। ये देखो सी ऑप्शन, तो इसका सी ऑप्शन सही है। चलिए
अगला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 1 5 9 13 एंड 17। nth टर्म यानी कि ए एन निकालना है। तो ए एन होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए की वैल्यू है 1 प्लस एन माइनस वन ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि हमको एन की वैल्यू नहीं पता। डी कितना है यहाँ पर 4 है। सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस 4n-4 तो आ जाएगा 4n-3। 4n-3 यानी कि सी ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज 2 6 10 और 1 6 11। तो हमको 10 टर्म निकालना है जो कि कॉमन है दोनों में यानी कि हमको जो है दोनों का कॉमन टर्म क्या है 10th हुआ। तो हमको एक निकाल लेते हैं, अपने आप पता चल जाएगा ठीक है। तो देखो कॉमन टर्म निकालना है तो देखो A10 क्या होगा A प्लस 9D, पहले मैंने बताया हुआ है कैसे निकालते हैं। तो 2 प्लस 9 गुणे 4 ओके ये हो गया 38। आई थिंक ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अधूरा छूट गया। आई थिंक व्हाट इज द 10th कॉमन टर्म बिटवीन द सीरीज। आई थिंक व्हाट इज द सम ऑफ 10 होगा, सम ऑफ 10 होगा ओके सम ऑफ 10 होगा। तो आ जाओ सम ऑफ 10 निकालते हैं। ठीक है सम ऑफ 10 निकालते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन में आई थिंक लिटिल बिट मिसप्रिंट है तो हम सम ऑफ 10 निकालते हैं। तो देखो यहाँ पर कॉमन आपको 6 मिल रहा है तो 6 लिख लेंगे। फिर देखो इसमें 4 4 जुड़ा है तो 10 4 14 4 18। तो अगला जो है 11 में इसमें जो है 5 जुड़ा है तो 11 5 16, 16 5 21, 21 5 1 26, 26 5 31, 31, 31 5 36। तो यहाँ पर हमारा अगला टर्म जो है 8 6 14 30, हाँ अगला टर्म आएगा 36। फिर ऐसे करके हमारे 10 टर्म आएंगे। ठीक है तो हम मान लेते हैं ये एक सीरीज बनेगी। तो इसका जो है डी आ जाएगा 36 माइनस 6 30, एन हमारे पास है 10, ए हमारे पास है 6। आ जाओ निकालते हैं, रख के देखते हैं, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर सवाल गलत है। तो ये हो जाएगा 5 6 दूनी 12 प्लस 10 है तो 9 गुणे 6 सॉरी 9 गुणे 30 30। तो 5 12 प्लस 9 त्रिक 27 270। नहीं कुछ सवाल में गड़बड़ है या फिर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ इस क्वेश्चन को, बाद में देखते हैं। ठीक है आ जाओ आगे हम बात करते हैं। ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये बोल रहा है कि जो एस एन होता है, ठीक है एस एन वो ए एन प्लस बी के रूप में लिखा है अपॉन एस डबल डैश एन वो सी एन प्लस डी के रूप में लिखा है। बेसिकली ये बोल रहा है कि कोई सीरीज है उसके कुछ टर्म का सम जो है वो ऊपर लिखा है और उसके कुछ टर्म दूसरी सीरीज है उसके टर्म का सम नीचे दिया गया। तो अब ये एस एन में है, ठीक है ये सम है। अब अगर हम इसको ए एन में बनाना चाहते हैं यानी कि इसको हम जनरल टर्म में बनाना चाहते हैं तो उसके लिए एन की जगह 2n-1 कर देंगे। एक और एडिशनल बात ऐड कर लो, अगर एस एन को ए एन बनाना है तो एन की जगह 2n-1 रखते हैं, और अगर कहीं ए एन दिया है उसे एस एन बनाना है तो एन की जगह n+1/2 रखते हैं। ये हम आपको बताएंगे ऐसा क्यों हुआ इसका यूज आगे वीडियो में आपको सॉरी, तो इसका यूज आगे वीडियो में आपको पता चलता रहेगा। आ जाओ क्वेश्चन देख लेते हैं। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म हुज सम n स्क्वायर माइनस 2n, n स्क्वायर माइनस 2n। तो इसके लिए मैंने आपको बताया n की जगह हम 2n-1 रखते हैं। हालांकि इसको एक और तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अभी हम यहाँ पर रख देते हैं 2n-1 का होल स्क्वायर माइनस 2n-1। इसने बोला है कि फिफ्थ टर्म बताना है तो हम n
फिफ्थ टर्म बताना है तो हम n की जगह क्या रख देते हैं, 5 रख देते हैं, ठीक है। अब हम n की जगह अगर 5 रखेंगे तो देखो, यहाँ पर 5 रखेंगे, यहाँ पर 5 रखेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 में से 1 गया, 10 में से 1 गया तो बचा 9, 9 नौवा 81 माइनस, यहाँ पर 5 रखेंगे तो 5 दूनी 10, 10 में से 1 गया तो 9, 9 दूनी 18, ठीक है। हम आपको दूसरा तरीका इसको सॉल्व करने का बताते हैं, आगे बताते हैं, इसको अभी होल्ड करना, ठीक है। आ जाओ, ये क्या बोल रहा है कि इफ द nth टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक 2n-1 देन व्हाट इज द सम, सम वाला मैंने बताया 2n-1 है, तो हम n की जगह क्या रख सकते हैं, n प्लस 1/2, तो ये हम रख सकते हैं, तो रख सकते हैं, तो यहाँ पर ये कट जाएगा, n आना चाहिए इसका आंसर, ठीक है, ठीक है। n आना चाहिए। चलो हम देख लेते हैं इसको, आ जाओ। अब जो है हम काफ़ी इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, वो जो पीछे वाला क्वेश्चन था उसके बारे में ही है। बोला है एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन है, तो तीन चीज़ें हमको मालूम पड़ेंगी। अगर कहीं पर एक इक्वेशन हमको दी जाती है, एस एन फटाफट से जो है एक गिलास पानी उठाओ और पी लो, आगे इस बात को फोकस करना, जो भी पीछे हुआ कोई बात नहीं, क्वेश्चन है सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपका। बोला है एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन, यानी कि आपको एग्जाम्पल के लिए, अगर मैं इस क्वेश्चन को इस साइड कर देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, ओके, वेट, लिटिल बिट वेट, ठीक है। तो लिखा है, ये देखो, ये आपको एक जो है यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर ये एक जो है इक्वेशन दी गई है और बोला है सम, यानी कि आपको एस एन बराबर दिया गया है एन एन स्क्वायर माइनस 2n, ठीक है। तो अब देखो, बोला है एस एन बराबर ए एन स्क्वायर प्लस बी एन हो, तो हमको तीन चीज पता लगेंगी, क्या, पहला डी बराबर 2a, दूसरा ए बराबर ए प्लस बी, और तीसरा nth टर्म ए एन बराबर 2an प्लस बी माइनस ए। आ जाओ, यहाँ पर इस क्वेश्चन में पूछा क्या है, इस क्वेश्चन में पूछा है फिफ्थ टर्म आपको बतानी है, तो आ जाओ। सबसे पहले फिफ्थ टर्म बताने के लिए हम सबसे पहले निकालेंगे ए एन, तो ए एन के लिए फॉर्मूला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला बोल रहा है 2a, यानी कि ये जो a है, यहाँ पर जो a है जो कि 1 है, तो a बराबर यहाँ पर हमको मिला 1, और b बराबर हमको यहाँ मिला माइनस का 2, तो ये बोल रहा है कि 2 इंटू ए, तो a की जगह मैंने रख दिया 1, उसके बाद n प्लस, अब बोला b माइनस ए, तो b क्या है, -2 माइनस 1, आ जाओ 2n माइनस का 3। अब हमको पांचवा टर्म निकालना है, तो n की जगह हम क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, तो क्या आ जाएगा, 2 गुणे 5 माइनस 3, टोटल आ गया 7, तो हमारा इस क्वेश्चन का आंसर है 7, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। 2017 के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत प्यारा क्वेश्चन था। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। बोला एस एन माइनस 1 बराबर ए एन होता है, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही प्रूव करा दिया था। फिर एन माइनस 1 हमेशा डी के बराबर होता है, वही चीज़ जो हमने पहले लेक्चर में की थी कि T2 माइनस T1, सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म घटाएंगे तो डी निकल आएगा, तो सेम चीज़ बता रहा। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। ऐसे ये ना स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ जाते हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट रख के आपको क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा कि अगर एस एन माइनस 1 प्लस एस एन माइनस 2 दिया गया है तो क्या ये डी के बराबर होगा, ऐसे स्टेटमेंट आपको दे देगा। एनडीए का आपको तो पता ही है, स्टेटमेंट बहुत आते हैं,
और स्टेटमेंट में अगर ऐसा क्वेश्चन रख देता है तो वो आपको पढ़ने समझने वाली बात है, आपके दिमाग पर निर्भर करता है कि आप उसको किस तरह से लेते हैं, समझते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक मज़ा आया होगा। हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने को, आगे हम करेंगे ये नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये ऑलरेडी 20 मिनट का वीडियो हो गया है। तो आज के लिए, इस वीडियो के लिए इतना ही। मैं सोच रहा हूँ कि एक वन शॉट डाल देते हैं किसी भी चैप्टर का, क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है। तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि वन शॉट किस चैप्टर का डाला जाए। ठीक है, तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं कि वन शॉट किस चैप्टर का डाला जाए। ठीक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए एकदम खाली है, तो आप वहाँ पर हमको बता सकते हैं। ठीक है, साइड में आप हम यहाँ पर आप मेरी टेलीग्राम आईडी देख सकते हैं, तो वहाँ पर आप जाके मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं। जो आपको मतलब बातचीत करनी हो, आप मैसेज कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप आपको आज के इस वीडियो में मज़ा आया होगा। आवाज़ सब क्लियर है, कमेंट में बता देना। वैसे मैं वीडियो चेक करके ही डालूंगा, बट फिर भी अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट में हमको बता दीजिएगा। इस लेक्चर की पीडीएफ, ठीक है, इस लेक्चर की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, उसकी लिंक मैंने नीचे डाल दी है, आप वहाँ से जो है टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आप आए उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।